हाय फ्रेंड्स, सब कैसे हैं सभी लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी रात को पूरी तरह एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं आपको वाई नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, क्यों नहीं करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, इसकी डिटेल्स क्या है। देखिएगा, बने रहिएगा वीडियो के अंदर, देखते रहना। लाइव वेबिनार मेरा ये वाई नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री क्या है, राइट। तो लेके चलता हूँ आपको, देर ना करते हुए अपनी पीपीटी के ऊपर। 1 सेकेंड। आई होप मेरी स्क्रीन आपको नजर आ रही होगी। तो दोस्तों, बताने वाला हूं मैं आपको हाउ वी कैन मेक मनी वर्ल्ड वाइड, राइट। पूरे वर्ल्ड में पैसे कमाने का क्या तरीका है, क्या रास्ता है, तो लेकर चलता हूं आपको। बने रहना पूरी मीटिंग के अंदर। ओनली फॉर सेल। आपको कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा या सेल करनी पड़ेगी। तो आज मैं आपको ब्रीफ करने वाला हूँ कि कैसे कैसे हम लोग पैसा कमा सकते हैं, राइट। सबसे पहला तरीका होता है ओनली फॉर सेल, ठीक है। पैसे कमाने का यही रास्ता है, आपको कुछ ना कुछ सेल करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेल टाइम। जो लोग जॉब करते हैं, छोटा मोटा काम करते हैं, वो क्या करते हैं, अपना टाइम सेल करते हैं। जो भी जॉब करने वाले व्यक्ति हैं, कोई 12 घंटे की करता है, कोई 8 घंटे की करता है, वहां पे अपना समय देते हैं जिसके उनको सेल भी मिलती है, राइट। फिर होता है सेल प्रोडक्ट, राइट। प्रोडक्ट में सारे सब कुछ है, उसमें गाड़ी से लेकर घर तक। कुछ लोग एमएफसीजी के प्रोडक्ट में डील करते हैं, कुछ लोग ग्रोसरी में डील करते हैं, कुछ लोग गाड़ियों से डील करते हैं। तो सारे प्रोडक्ट मैं बात कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट आपको चाहिए बेचने के लिए, अमीर होने के लिए, राइट। उसके बाद है सर्विसें, सेल सर्विसें। सर्विस कौन को प्रोवाइड कराता है आपको? ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी, ये करते हैं, आपको प्रोवाइड कराते हैं सर्विसें। आप अपने घर बैठे सर्विसें इनकी ले सकते हो, राइट। ये 3 तरीके मैंने आपको बताए, पर साथ कुछ क्या है, आपको कुछ ना कुछ सेल करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। अब मैंने आपको बताया कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा। पैसे कमाने के तरीके को, इसको 4 कैटेगरी में बांटा गया है। आगे जाके इसको प्रॉपर तरीके से ब्रीफ करूंगा, बने रहना वीडियो के अंदर। पूरी मीटिंग को आप लाइव देख रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले होता है ई फॉर होता है एम्प्लॉय, जो जॉब करने वाले व्यक्ति होते हैं, राइट। फिर होता है एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, जो दुकानदार वगैरह होते हैं, राइट। बी फॉर होता है बिजनेसमैन, जो अपने बिजनेस को खड़ा करते हैं। आई फॉर होता है इन्वेस्टर, जो अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है और पैसा उससे कमाता है। तरीका एक ही है, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट आपको सेल करना पड़ेगा, और उसको 4 कैटेगरी में बांटा गया है पैसे कमाने के तरीके को। तो लेके चलता हूं आपको आगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं ई फॉर एम्प्लॉय। एम्प्लॉय वाले व्यक्ति को आपने देखा होगा कि वो करते क्या है। देखो, मैं बताना चाहूंगा, उसको एजुकेशन उन पे हो या ना हो, तब भी छोटी मोटी जॉब उनकी लग जाती है, राइट। स्किल्स हो या ना हो, तब भी उनकी जॉब 10-15 हजार रुपए की लग जाती है। उसमें आपकी इन्वेस्ट तो नहीं होती। जब आप कहीं नौकरी मांगने जाते हो छोटी मोटी, उसमें आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाता। पर इनकम क्या होती है? लिमिटेड। ये मैं जॉब करने वाले व्यक्ति की मैंने आपको बताया, ब्रीफ हो गया। आगे बात करता हूँ सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय में कौन कौन आते हैं? डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, ये भी सेल्फ एम्प्लॉय में आते हैं। जैसे कि वकील है, कोर्ट में जाके वकालत नहीं करेगा, घर रहेगा, क्या उसको इनकम आएगी? नहीं आएगी ना। तो वो भी सेल्फ एम्प्लॉय होता है। जब जाके अपने कोर्ट में केस लड़ेगा, तब जाके उसको पेमेंट मिलेगा, राइट। डॉक्टर का भी वही है कि अपना क्लिनिक जाके नहीं खोलेगा, नहीं वहां पर बैठेगा, तो इनकम कितनी होगी? 0। तो ये लोग आते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। जो भी दुकानदार होते हैं छोटे मोटे, अपने शटर उठाते हैं, सुबह जाकर रात को 11 बजे शटर गिराते हैं, तो ये क्या होते हैं? सेल्फ एम्प्लॉय। तो क्या बेच रहे हैं? कुछ ना कुछ प्रोडक्ट हर कोई सेल कर रहा है, राइट। आगे लेके चलता हूं आपको। बी फॉर बिजनेसमैन। बिजनेस करने के लिए क्या हमें चीज चाहिए? सबसे पहले इन्वेस्ट लगेगा हमारा। कुछ भी हम बिजनेस खड़ा करते हैं, छोटा या बड़ा,
इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, या तो हमें रेंट पे लेना पड़ेगा या हमें खुद का खरीदना पड़ेगा। मैन पावर हमें चाहिए, अगर हम बड़ी कंपनी खोलते तो हमें ज़्यादा लोगों को हायर करना पड़ेगा, और एक छोटी मोटी शॉप खोलते हैं एक दो बंदे को वहाँ पे हमें हायर करना पड़ेगा, राइट। फिर होता है बिजनेस स्ट्रेटजी, मतलब बिजनेस प्लानिंग, राइट। बिजनेस प्लानिंग ये आपको नहीं, अगर आपको बिजनेस प्लानिंग नहीं आती तो आपका बिजनेस फेल हो जाएगा, राइट। आगे लेके चलता हूँ आई फॉर इन्वेस्टर। इसमें क्या होता है, आपको इन्वेस्ट करना होता है पैसा, जैसे कि कोई भी शेयर मार्केट की मैं एग्जांपल दूं, शेयर मार्केट में, तो इसमें क्या होता है, जब हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं इसमें हमें अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, स्किल्स हमारी अच्छी होनी चाहिए, ताकि हम जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें हम इसमें माइंड को हमें अपडेट रखना होता है हमेशा के लिए, राइट। ये चारों चीज आपको समझ आ गई। अब लेके चलता हूँ आपको आगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, सिर्फ बिजनेस ही आपको सक्सेसफुल बना सकता है या अमीर आपको बना सकता है, सिर्फ ओनली फॉर सक्सेस बिजनेस, ठीक। मतलब काम करने का या आगे बढ़ने का आपके पास एक तरीका या एक चाबी है आपके पास, वो है बिजनेस। आपको बिजनेस करना पड़ेगा। और मैंने क्या बताया आपको, बिजनेस करने के लिए क्या होता है, 4 चीज लगती हैं, जिसके कारण 95% लोग अपना बिजनेस शुरू नहीं करते। अगर कोई आप छोटा मोटा बिजनेस आप स्टार्ट करने के लिए सोचते भी हो, तो मिडिल क्लास आदमी क्या सोचता है, यार पैसे तो मेरे कम लगे और मुझे जो रिटर्न आए ना वो ज्यादा आए। ऐसा होता ही नहीं, क्योंकि हम छोटी सी भी दुकान खोलते हैं 6 महीने 1 साल तो हमें अपने घर से ही देना होता है, किराया भी लॉस में जाते हैं। और लगती क्या, वही चारों चीज हमें लगती है, इन्वेस्ट लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, प्लानिंग लगती है और मैन पावर लगती है, राइट। अगर ये सब पे चीजें नहीं है ना, हमारा बिजनेस बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आई होप मेरी बातें आपको समझ आ रही होंगी। तो आगे लेके चलता हूँ आपको। क्या कोई ऐसा रास्ता है, क्या कोई ऐसा तरीका है जिसमें हमारा इन्वेस्ट भी ना लगे, एजुकेशन भी ना हो और ज्यादा रिस्क भी ना हो और स्किल्स भी हमारी कम लगे और हम अपने बिजनेस की शुरुआत कर सके? तो दोस्तों यस, इसका नाम है वेलकम टू नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग एंड डायरेक्ट सेलिंग। ये तीनों एक ही चीज के नाम है, जिसको आप कहते हो नेटवर्क मार्केटिंग। ये तीनों एक ही प्लेटफॉर्म के नाम है। एक बार मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ उसके बारे में थोड़ा सा। नेटवर्क मार्केटिंग यहाँ पे इसलिए इसको किया जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को यहाँ पे नेटवर्क क्रिएट किया जाता है मेंस और वुमेन्स का, राइट। मल्टी लेवल मार्केटिंग इसको इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे आप मल्टीपल पैसा कमा सकते हो अलग अलग लेवल के अकॉर्डिंग, इसके अंदर लेवल्स होते हैं, राइट। डायरेक्ट सेलिंग यहाँ पे इसको इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे कोई भी बीच के बिचौलिया नहीं होते, जैसे कि CFA एजेंट हो गया, रिटेलर हो गया, होलसेलर वगैरह कोई नहीं होता इसमें। यहाँ कंपनी होती है, यहाँ आप होते सीधे आप कनेक्ट होते हो कंपनी से, राइट। इसको इसलिए डायरेक्ट सेलिंग भी कहा जाता है। आपको लेके चलता हूँ आगे। अब हमने दोनों चीज देख ली, ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में भी देख लिया और उसके बारे में देख लिया। तो हम एक काम करते हैं, हम दोनों में डिफरेंस देख देते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर डिफरेंस क्या है और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर डिफरेंस क्या है, ये दोनों चीज आप देखिएगा, सोचिएगा। लेके चलता हूँ आपको अगली स्लाइड के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको बताया, ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर ये चारों चीज आपको लगेंगी, इन्वेस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस प्लानिंग एंड मैन पावर। ये चारों चीज आपको लगेंगी कोई भी बिजनेस आप शुरू करते हो, राइट। आगे लेके चलता हूं आपको। अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस की बात करूं, जीरो इन्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ऑलरेडी बना के आपको देती है और आप देख सकते हो प्लानिंग भी ऑलरेडी कंपनी करके देती है आपको। बस आपको लगता क्या है, मैन पावर। और यहाँ भी मैन पावर, जैसे कि मैं और कंपनियों में लोगों को हायर करते हैं, उनको सैलरी देते हैं। यहाँ किसी को भी सैलरी देनी होती है, आप कितने लोगों को हायर कर सकते हो। यहाँ पे आपको किसी को भी सैलरी देनी नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पे जो लोग आते हैं वो आपके बिजनेस पार्टनर होते हैं, राइट। समझ आ गया? बिल्कुल। लेके चलता हूँ आपको आगे। 2 मैंने चित्र यहाँ पे लगाए हैं, आप देख सकते हो। ये ट्रेडिशनल बिजनेस की हालत है। मार्केट के अंदर आप जब जाओगे तो वहां पे एक साइड में देखोगे कपड़े की दुकान है, एकदम शूज की दुकान है। तो कंपटीशन बहुत है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, कंपटीशन बहुत। आप देख रहे हो कि किसी को पता नहीं है कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या करना। तो ये चित्र के माध्यम से मैं जाऊँ, वहाँ पे कंपटीशन बहुत है। अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस की बात करूँ तो आप देख सकते हो खुला हाईवे है। आप नॉर्मल स्पीड से चलोगे, लेट पहुंचोगे
तक पहुंच जाओगे, राइट। और आप स्पीड से चलोगे 1 साल में पहुंच जाओगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा पूरे तरीके से। अब मैं बताना चाहूंगा आपको, अब हमने दोनों चीजों में डिफरेंस देख लिया, सब कुछ देख लिया, क्या हम बिजनेस की शुरुआत करें? तो यस। अब पहले बिजनेस की शुरुआत करने से पहले ना मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग हिस्ट्री देख रहे थे, हिस्ट्री क्या है। कभी ये बेकार का बिजनेस तो नहीं है, खराब बिजनेस तो नहीं है। तो पहले इसकी हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है दोस्तों आपके लिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, राइट। मैं आपको आगे लेके चलता हूँ और सही तरीके से आपको आज बता के जाऊंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री क्या है। देखो मैं बात करना चाहूँ, सबसे पहली कंपनी स्टार्ट हुई थी एवोन, राइट, जो यूएसए से स्टार्ट हुई थी, अमेरिका से स्टार्ट हुई थी 1986 के अंदर, 1886 के अंदर कंपनी स्टार्ट हुई थी। और जो कंपनी स्टार्ट हुई 1886 के अंदर, और जो धीरे धीरे वर्ल्ड के अंदर धीरे धीरे फैलती गई, इंडिया में नहीं और अदर कंट्रियों के अंदर। आगे लेकर आपको चलता हूँ, फिर मैं बताता हूँ सारी कहानी इसके बारे में, आप ध्यान से सुनिएगा। जो कंपनी फैलती गई तो इस पे एक एसोसिएशन बना, डीएसए, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, राइट। जब ये बना था, ये इसमें 1910 के अंदर ये बना था और इसके अंदर 130 कंपनियां शामिल थी। भारत में तब भी नहीं आई है, 1910 के अंदर बना था एसोसिएशन ये, इसके अंदर 130 कंपनियां शामिल थी, राइट। आगे लेके चलता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद में आप देख सकते हो 1978 के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक एसोसिएशन और आया, आप देख सकते हो यहाँ पे WFDSA, वर्ल्ड फेडरेशन, एक एसोसिएशन और बना। तो धीरे धीरे ये वर्ल्ड के अंदर कंपनी फैलती गई। ये सब गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन के बीच चल रही थी कंपनियां। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी भारत के अंदर अब भी नहीं आई है, इतना बीत गया है। मैं बताना चाहूंगा, इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था 1995 के अंदर ये बिजनेस। इसके बारे में एक चीज आपको ब्रीफ कर देता हूँ। जब इंडिया के अंदर ये बिजनेस आया तो यहाँ पे लोगों को ज्ञान नहीं था, तो यहाँ पे जो अच्छी कंपनी थी वो तो चली रही थी, उसके बीच में कुछ कंपनी ऐसी आ गई जिन्होंने मतलब घोटाला या धोखेधड़ी से मतलब लोगों के पैसे चिटपट किया और लोगों का वहीं से माइंड अपसेट हो गया नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को लेकर। मतलब 100 साल के बाद भारत के अंदर आया और तब भी रूल रेगुलेशन कुछ भी नहीं था। धीरे धीरे कंपनी स्टार्ट हुई, चलने लगी। उसके बाद में जैसे कि मैंने बताया आपको, रूल रेगुलेशन कुछ नहीं था, जिसके कारण आप लोगों के चेहरे ऐसे कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को नेगेटिविटी भरी पड़ी है, राइट। तो आपको आगे लेके चलता हूँ, ब्रीफ करता हूँ। आज 2016 के अंदर हमारे इंडिया के अंदर फिक्की हमारे देश की ऑडिट कंपनी है, गवर्नमेंट से इम्प्रूव हुआ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को, बताया कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बहुत ही प्यारा बिजनेस है, इसको कोई भी कर सकता है, राइट। आगे लेके चलता हूँ आपको, आप देख सकते हो फिक्की क्या है। फिक्की हमारे देश की ऑडिट कंपनी है और KPMG चौथे नंबर की वर्ल्ड की ऑडिट कंपनी है। अब इनके मैं आंकड़े आपको बता देता हूँ, फिक्की और KPMG कंपनी क्या कह रही है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में, ये सुनिएगा ध्यान से। आपको लेके चलता हूँ आगे। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एंड फास्ट ग्रोथ बिजनेस 2025, यहाँ पे देखिएगा जो मैंने पीला करा, 2025 बाय 64,500 बिलियन डॉलर, मतलब 64,500 करोड़ की हो जाएगी ये इंडस्ट्री आते आते। यहाँ पे आप देख सकते हो 645 बिलियन बाय 2025 तक हो जाएगी 64,500 करोड़। अगर आप इस वाली इंडस्ट्री के अंदर हो या कैरियर बनाना चाहते तो आप लगे रहना सही तरीके से। आगे लेके चलता हूँ आपको, इसके बारे में बात कौन कौन कर रहा है, कैसे कैसे बात यहाँ पे हो रही है, मैं वो सारी चीजें आपको आज दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले मैं न्यूज़पेपर की आपको थोड़ी सी कटिंग निकाल देता हूँ। यहाँ पे 2015 के आंकड़े लगाए गए थे, ये इंडस्ट्री 10,000 करोड़ की हो जाएगी, 200 आंकड़े को पार कर गई थी। 2020 के अंदर आंकड़े लगाए गए थे, ये इंडस्ट्री 34,000 करोड़ की हो गई, तो उसके पार गई थी। अब जो आंकड़े लगाए जा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया KPMG और फिक्की के जो आंकड़े हैं, गवर्नमेंट के जो आंकड़े बड़े बड़े,
ये इंडस्ट्री 64,000 करोड़ की हो जाएगी 2025 तक आते आते। बात कौन कर रहा है, हम किसकी बात मानते हैं? चाचा, मम्मा, पापा, दोस्त, फ्रेंड, रिश्तेदार। कंपनी खराब है, ये है, पैसा लेके भाग जाती है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो अमिताभ का CEO, यहाँ से देखो तीसरे पायदान का है, तो भारत के लिए नीतियां बनाते हैं। इनकी वीडियो भी आप यूट्यूब पर देख लेना, गूगल कर लेना, इनकी वीडियो भी है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को लेकर। यहाँ पर देख सकते हो KPMG 2016 डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को भी इम्प्रूव किया था, राइट। इन्होंने भी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बहुत अच्छी बात कही है। बताना चाहूंगा 2016 के अंदर गवर्नमेंट से इम्प्रूव हो गई थी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। तो यहाँ पे आप अपना करियर भी बना सकते हो, क्योंकि मैं बताना चाहूंगा क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है कॉलेजों के अंदर। इससे बहुत सारे कोर्स हो रहे हैं, PhD हो रही है, BCom हो रहा है, तो बहुत सारे कोर्स इससे हो रहे हैं जो मार्केट। अब यहाँ पे क्या होता है, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आते हैं यहाँ पे आप फ्री को सीखते हो, बट इसके अब स्कूलों में पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है जहाँ पे आप 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए देकर अपने ये एजुकेशन वहां से ले सकते हो, राइट। समझ आ रहा सब कुछ? आगे लेके चलता हूँ आपको। अब बात कर लेते हैं इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का स्कोप क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का स्कोप क्या है इंडिया के अंदर। इंडिया की बात कर रहा हूँ, लेके चलता हूँ आपको आगे। इंडिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को बताया जा रहा है 21st सेंचुरी का बिजनेस, आने वाला 21वीं सदी का क्रांतिकारी बिजनेस। और इसके बारे में कौन बात कर रहा है? नेटवर्क मार्केटिंग द फास्ट ग्रोथ बिजनेस 21st सेंचुरी। जॉइंट भी यहाँ पर देख सकते हो, साफ साफ सर ने लिखा मैन एंड वुमेन्स ये अपनी एज का सही यूज करते हैं। जैसे कि मैं 18 साल की उम्र में आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हो और 3-4 साल लगातार अच्छी तरीके से करते हो तो आपका फ्यूचर इसमें बन सकता है। बिल्कुल सीखो। हम बात किनकी मानते हैं? दोस्तों की। आगे बात करना चाहूंगा बिल गेट्स जी, जो माइक्रोसॉफ्ट के मालिक हैं, इनसे कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था कि आपका सब कुछ चला जाए तो आप क्या करोगे? तो इन्होंने एक सीधा आंसर दिया था कि मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को चूज करूंगा और अपना सब कुछ वापसी ले आऊंगा, जिसको हम लोग मतलब बेकार का काम बताते हैं। लेके चलता हूँ आपको आगे। ये 6 वो फ्यूचर देती है आपको जो आपकी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर देती है। जिसने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी हो मेरे YouTube पर जाकर, तो उसको भी देख सकते हो, जिसमें मैंने मार्केटिंग प्लान सेट किया है और सही तरीके से ब्रीफ किया है। ये चीजें भी मैंने उसमें बताई हैं। सबसे पहले जब आपकी यहाँ पे आईडी लगती है और किसी लेवल पर आप पहुंच जाते हो तो यहाँ से मिलती है आपको फैमिली की सपोर्ट, फैमिली सुरक्षा। दूसरा मिलता है फाइनेंशियल फ्रीडम, कहीं भी घूमो फिरो आपको एक बार काम करो बार बार पैसा आता है, राइट। फिर मिलता है आपको टाइम फ्रीडम, फिर मिलता है आपको यहाँ से लग्जरी लाइफ। लग्जरी लाइफ का मतलब कि यहाँ से घर भी मिलता है आपको, लग्जरी कारें मिलते, घूमना फिरना मतलब ब्रांडेड सब कुछ आपको मिलता है। और सबसे बेहतरीन बात जो है आपको यहाँ पे सबसे पहले बेहतरीन बात है आपकी अर्ली रिटायरमेंट, जहाँ आप 5 साल में वो सब कुछ अचीव कर सकते हो, अन्य जगह 45 साल में भी संभव नहीं हो पाता, राइट। उसके बाद मिलता है आपको फाइनेंशियल, यहाँ से एक मिलता है सेलिब्रिटी जैसा मान सम्मान। जब आपकी टीम बहुत बड़ी हो जाती है, जब आप कहीं जाते हो सेमिनार वेबिनार करने, तो आपको बहुत ज्यादा वो मान सम्मान मिलता है। ये 6 वो फीचर हैं जिसके कारण मैं भी इस इंडस्ट्री के अंदर आया, राइट। आगे लेके चलता हूँ आपको छोटे से माध्यम से मैं आपको एक ब्रीफ करना चाहूंगा कि ये प्लान अकॉर्डिंग काम कैसे करता है, कैसे ये प्लान काम करता है। छोटी सी मैंने लगा रखी है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। अगर इस अकॉर्डिंग काम करते हो तो आप कितनी ग्रोथ में पहुंच सकते हो। आप आए और आपने 6 लोगों को इस बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस किया, लोगों के 7 सभी ने 100 भी किए, जो 3,3200 में हो जाते हैं। इसके प्रोडक्ट भी आपको मिलते हैं, पीवी हो जाते हैं 700। पहले महीने में जो आपकी इनकम जाएगी 2,000-3,000 के आसपास जाएगी, जिसमें 1,000 रुपये का आपको वाउचर मिलता है प्रोडक्ट लेने का, राइट। दूसरे महीने इन लोगों ने भी मल्टीप्लाई किया, अपने 6 दोस्तों को बताया, पुराने लोग 7, नए लोग 36, 43 लोग हो गए। यहाँ पे हम 4500 पीवी अगर कर लेते हैं किसी भी सिंगल महीने में, तो हमारा लेवल डाउन डायरेक्टर का हो जाता है, देख सकते हो यहाँ पे।
यहाँ पे 200 पीवी कम है तो हम यहाँ पे एक महीने खाली जो हमने 200 पीवी हमने कर लिए एक दूसरे को और लगा के, तो हमारा लेवल हो गया ब्राउन्स का। पीवी हो जाएंगे हमारे 4500 पीवी पे जाएगा हमारा पे आउट 12 से 14,000, 15 भी चल जा सकता है, ठीक है राइट। अब चलते हैं तीसरे महीने। तीसरे महीने में अगर इन लोगों ने भी अपने नेटवर्क को मल्टीप्लाई किया, सभी ने मतलब सब ज़्यादा बढ़ी किसी ने भी 6 लोगों को रिक्वायरमेंट करना, 6 जो दोस्त सभी के होते हैं। नए लोग हो जाएंगे हमारे 216, टोटल लोग हो जाएंगे 259 पीवी हो जाएंगे उस वाले महीने हमारे 25,900 राइट। और लेवल हो जाएगा हमारे ग्राउंड डायरेक्टर का, पे आउट जाएगा यहाँ से हमारा 55 से 70,000 रुपये तीसरे महीने के अंदर राइट। अगर मैं चौथे महीने ये नेटवर्क मल्टीप्लाई होता है, टोटल लोग हो जाते हैं 1555, पीवी जाएंगे 1,55,500 पीवी, पे आउट जाएगा आपका 5.5 लाख रुपए। इसको कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आपका नेटवर्क बन रहा है, उसके नीचे फिर इसको कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की पावर। तभी तो नेटवर्क मार्केटिंग में लोग कहते हैं कि मैंने गाड़ी ले ली, मैंने घोड़ा ले लिया, मैंने मकान ले लिया, तो ये पावर होती है, क्योंकि यहाँ पे इसको बोलते हैं आपका पे आउट का राइट। समझे हो गया आप किसी कोई भी टारगेट नहीं होता, इस वाले टारगेट तो 4 महीने में नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, 4 महीने में 10% भी आपका होगा, 20,000 25,000 भी 4 महीने में आने क्या दिक्कत है। 10-15 हजार की जॉब के लिए लोग अपना रिज्यूम लेके घूम रहे हैं मार्केट के अंदर। दोस्तों जिंदगी आपकी है, फ्यूचर आपका है, आप जरूर देखिएगा, एक बार जरूर ट्राई करिएगा, क्योंकि इसके बारे में बड़े बड़े लोग बात कर रहे हैं, डॉक्टर वेग बिंद्रा की बात कर रहे हैं। सोनू सर को देखो 22 साल हो चुके हैं इंडस्ट्री के अंदर, अपना करियर बना सके। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट मीटिंग में, नेक्स्ट शेयरिंग में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, विश यू वेल।